एक मिनट। हाँ, great. So I would request everyone to switch on their video. This is an informal session, so you can be at your comfort. So next week हम लोग प्लान कर रहे हैं हमारा बहुचर्चित टॉपिक ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर के काफी लोगों के मन में काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इंक्वायरीज आई थी कि सर ये वाला कोर्स हम शुरू करते हैं करके। सो मैंने कहा ठीक है, लेट अस वेट फॉर राइट टाइम एंड विल स्टार्ट दिस। सो नेक्स्ट वीक नॉट मे बी नॉट ऑन 10th बट अराउंड 12 के आसपास अपन स्टार्ट कर दें इस चीज को। ऑलरेडी वी हैव मोर देन 20 और स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद अस एंड 18 ऑफ देम हैव ऑलरेडी पेड। सो क्लास इज ऑलमोस्ट अंडर वे, विल बी स्टार्टिंग। तो ये क्लास होगी किस चीज के लिए? ये क्लास होने वाली है मोबाइल नंबर के लिए। सो मोबाइल नंबर सीखना क्यों जरूरी है और इसमें हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ये चीज को हम लोग आज टेकअप कर रहे हैं। सो मोबाइल नंबर जो है, देखिए न्यूमरोलॉजी एक विषय हो गया, एक अलग चीज हो गई, और मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। और जितने लोगों ने ऑलरेडी मोबाइल नंबर के क्लास मेरे साथ में ग्राफोनूमर में किए हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस तो काफी अच्छे हैं ही हैं इस टॉपिक को लेकर के। सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे साथ में ग्राफोनूमर में इसको सीखा भी है, तो वहां पर हमने सिर्फ प्रेडिक्शन के बारे में बात करी है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपके ग्रिड के साथ में, चैलेडियन ग्रिड के साथ में इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, ग्रिड के क्या कॉम्बिनेशंस है, क्यों मैं हमेशा डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दोनों इकट्ठा लेता हूं प्रेडिक्शन के लिए, और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है, ये कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लास वैसे मैंने 3 से 5 दिन की रखी है, उसके 2 रीजन है कि मोबाइल नंबर की जो क्लास है वो अपनी मोटा मोटी 2 से 2.5 दिन चलेगी डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, और ये वाली जो क्लास होगी इसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे होने वाले, क्योंकि इसमें जो टॉपिक मुझे सिखाना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस है, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस है कि ये प्रॉब्लम है और इसको मेरे को मोबाइल नंबर में कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए कुछ सेट फॉर्मूलाज है जो हम लोग सीखेंगे, वो है, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो उन फॉर्मूलाज के बाहर होगी, वो हमें कैसे एड्रेस करनी है, कैसे देखनी है, ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, दिस इज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ मोबाइल नंबर। अब कई बार मोबाइल नंबर्स में हम सिर्फ नंबर सीख लेते हैं और नंबर के ट्रेड सीख लेते हैं, ठीक है, एंड दैट थिंग्स एंड। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम मोबाइल नंबर, उसके कॉम्बिनेशन के ट्रेड्स और रेमेडी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी को रेमेडी में कैसे यूज किया जा सकता है या एज अ रेमेडी इसको कैसे देखा जा सकता है, वो भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। मैं समझने की कोशिश करेंगे, करियर प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ मोबाइल नंबर से कैसे देखी जाती है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने ग्राफोनूमर में मेरे साथ मोबाइल नंबर किया हुआ है, हमने 2 नंबर कॉम्बिनेशन तक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि 2 नंबर अगर साथ में हो तो उन्हें रीड कैसे किया जाए या उसके सजेशन कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम 3 नंबर कॉम्बिनेशन कि 1 2 3 साथ में होगा तो क्या इफेक्ट मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन साथ में कैसे देखा जाए, उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई जो मेडिकल पे किया हुआ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एक बोनस टॉपिक ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वो एक कंसेप्ट है, उसको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सो लगभग 1.5 दिन का कंसेप्ट ये रहेगा, ठीक है, शॉर्ट कंसेप्ट है लेकिन मजा आएगा क्योंकि हम लोग इसमें चैलेंज करने वाले हैं, और ये मेरी तरफ से रहेगा फॉर पीपल विल बी ज्वाइनिंग अवर बैच ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी। इसके साथ में क्रिस्टल्स की हमारी जो स्पेशल एक क्लास है, मैंने बहुत कम लोगों को क्रिस्टल सिखाया है अभी तक, एज ए रेमेडी क्रिस्टल को कैसे दिया जाना चाहिए, रादर उसको एनर्जाइजिंग कैसे करते हैं, फिर एनर्जाइजिंग के बाद में उसको यूज कैसे करते हैं स्पेसिफिक इश्यूज को, क्योंकि ये थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड है, तो हेल्थ वाइज कौन सा क्रिस्टल कौन से एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी मैं इस टॉपिक में, इस कोर्स में डिस्कस करने वाला हूं। ओके,
So I would now request you people to raise your hand and go through with the questions. अगर आपके मन में कोई questions है तो just let me know. कुछ expectations भी अगर किसी की हो कि सर मेरे को ये चीज जाननी में इंटरेस्ट है, ये हम लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे, कवर करेंगे नहीं करेंगे, सो यू कैन प्लीज आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है सर, मोबाइल इमोजी लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कोई है? नहीं 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 पूरा पूरा पूरा. सी आइडियली मोबाइल नंबर क्लास इज ऑफ हार्डली 1 day क्लास. ठीक है, बट द वे वील बी टीचिंग इट, we'll be teaching it right from scratch, right from making a chart from your date of birth, that is by using Chaldean chart. Okay, what we all have learned till now is Losho, but for mobile number I'll be teaching specifically Chaldean chart, some concept of Chaldean chart, and some steps which are involved in making or arranging a mobile number. So all those things in detail, along with some combinations, some predictive combinations and some remedial combinations. See, this particular combination is for health ailments. This particular combination will be for healing. So these kind of things will be discussed. Yeah, Dipti ji. Sir, I just want to tell you one thing, that whenever you start your class every day, प्लीज आप स्टार्टिंग से शुरू से ही रिकॉर्डिंग चालू करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर वाले जो स्टार्टिंग होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. Yes. थैंक यू. Yeah. So anyone else with any questions? Yeah, Pranil. Yeah, hello, sir. So you said you'll be doing crystals also with us? Yes. I'll be here. I'll not be doing crystals in detail, but I'll be discussing those crystals which are used for healing purposes. So can you introduce about the care of the crystals? Like once you had said, not all to be washed with salt. So yeah. That aspect also, could you please cover in this? Everything, crystals, how to energize. Let me tell you 4 or 5 topics which I have decided for doing crystals. One is how to choose a crystal for yourself, which most of us are confused कि सर कौन सा क्रिस्टल पहने, समझ में नहीं आता. पैसे की पहने, हेल्थ की पहने, बर्थ डेट के हिसाब से पहने, मिसिंग नंबर के हिसाब से पहने, किससे हिसाब से पहने. सो हाउ टू चूज अ क्रिस्टल ऑन फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. ठीक है. सेकेंड प्लेस कि हाउ टू मेंटेन दैट क्रिस्टल. What is the lifespan of a crystal? How crystals are useful for numerology point of view, from healing point of view, and from Vastu point of view. Okay, so ऐसे brief में there are like 4 to 5 topics which I'll be discussing. ठीक है, so all these things will be covered there. ये crystals का session जो होगा, that will be like somewhere around 1.5 hour का detailed session होगा वो proper. एंड जितने भी लोग अपने मतलब जितने भी अपने स्टूडेंट्स वहां पर होंगे, वी विल ट्राई टू डिकोड क्रिस्टल्स फॉर ईच एंड एवरी डेट ऑफ बर्थ. कि पैसे के लिए कौन सा क्रिस्टल, तो प्रणिल की डेट ऑफ बर्थ है एग्जांपल है ना 2 अक्टूबर सो एंड सो. ठीक है, सो प्रणिल की डेट ऑफ बर्थ ग्रेड के हिसाब से, मोबाइल नंबर के हिसाब से, ये क्रिस्टल अगर मैं प्रणिल को सजेस्ट करता हूं तो पैसे में, हेल्थ में और इसमें कौन से क्रिस्टल कैसे कैसे सजेशन दे सकता हूं मैं, कैसे कैसे ऑप्शंस उठा सकता हूं मैं, वो डिस्कशन करेंगे. ओके प्रणिल. Yeah, thank you, sir. नेक्स्ट वी हैव या सपना जी. सर ये जैसे मोबाइल नंबर्स जैसे हैं, सो इफेक्ट्स आर होल दिस थिंग, मतलब आई एम रियली नॉट श्योर कि जैसे हमारा जो पैसा है, हमारी मतलब हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है मोबाइल नंबर्स वगैरह की उससे. अभी किसका नाम लो, मतलब एनीबॉडी फ्रॉम ग्राफो न्यूमरो कैन आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू ऑल डोंट माइंड. Yes, sir, can I? या आई विल रिक्वेस्ट अतुल. अतुल ने बहुत ज्यादा यूज किया है. हाँ सर, मैंने एक्चुअली खुद के लिए भी यूज किया है, बिकॉज यू नो व्हेन आई एनालाइज्ड माय 2 numbers, I mean I was using my Australian number earlier and the Indian number as well. तो आपने दोनों में देख के आपने मुझे मेरे स्किन रिलेटेड इशू के बारे में बताया था. तो then I realized after completion of the course I changed my number and I immediately found the difference. So this is about me. लेकिन उसके बाद में जो नंबर कॉम्बिनेशंस आपने हेल्थ इश्यूज के लिए बताए थे, तो वो जब हम प्रेडिक्शंस करते थे, each and every prediction about the disease or ailment
due to that particular number was spot on. और जब हमने उसको when we removed that combination from client's number, they also got benefited immediately, sir. I mean, ऐसा भी नहीं है कि it is taking years or 5-6 months to get healed. The individual actually sees the difference immediately. I mean, within a month. Oh, So wow. that's my experience with mobile number numerology so far, as far as this particular disease thing is concerned. Amazing, so amazing. And this we are talking only about prediction, Atul, or something else? Is this only about prediction कि भैया बता दिया और छोड़ दिया, ऐसे किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। राव सर ऐसे कर ही नहीं सकते। So सर हमारे को भी गाइड करेंगे ना कि whatever our mobile number is, so एग्जैक्टली मैंने कहा ना, ये जो सेशन हम लोग करने वाला है ना सपना जी, इसमें देखिए यूजुअली क्या हो जाता है ना, कई बार अपने जो क्लासेस अपन कंडक्ट करते हैं तो पीपल यूजुअली डिस्कस अबाउट पर्सनल थिंग्स ऑन द ब्राइटर साइड, ठीक है, एंड आई हैव नो इश्यूज आल्सो, आपने भी एक्सपीरियंस किया है ये लाल किताब में। आई ट्राई टू आंसर वेरेवर पॉसिबल, है ना, ऑलमोस्ट 99% में सबके आंसर्स दे देता हूँ, हार्डली किधर कुछ होगा तो, है ना, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ वे जा रहा हो तो ही आई ट्राई टू कट, अदरवाइज आई ट्राई टू आंसर। लेकिन ये वाला जो सेशन होगा इसमें एक दिन पूरा हम सिर्फ डिस्कशन रखने वाले हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग करियर का हो या रिलेटेड टू किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हो, तो उसको मुझे कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसको नंबर्स देने हैं। और अभी तक जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जो आप लोगों ने सीखा वो 2 नंबर के कॉम्बिनेशन पे सीखा है, करेक्ट है कि फॉर एग्जांपल 7-6 अगर किसी के मोबाइल नंबर में है, सो उसके स्पाउस को या उनको एलिमेंट्स के इश्यूज आते हैं या ना प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाल करके दे दिया। लेकिन ये वाली क्लास में कुछ मैंने 10 से 15 5-10 कॉम्बिनेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए जो 3 नंबर पे काम करते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे देखना है और वो कैसे रेमेडियल पॉइंट पे देना है, ये जो 3 नंबर कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा रेमेडियल साइड पे ज्यादा है। ओके, तो ये भी हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे में सर मेडिकल जो हम करेंगे न्यूमरोलॉजी में हमारा ये भी आएगा। नहीं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो है वो कंप्लीटली अलग टॉपिक है, वो अलग होगा। हाँ, वो जो है वो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट है, ठीक है। अगेन मेरे ग्राफोन्यूमरो स्टूडेंट्स को पता है कि चैलेडियन ग्रिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसी में कुछ कॉम्बिनेशंस है, वो कॉम्बिनेशंस एक व्यक्ति के हेल्थ को दर्शाते हैं कि इस समय ये हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकता है। सो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने प्लैनेट्स और नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, एस्ट्रोन्यूमरो की बात कर लो या लाल किताब की बात कर लो, तो आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम प्लैनेट्स और प्लैनेट से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। ओके, और अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में वो कॉम्बिनेशन मिलते हैं और वो सामने वाला बंदा कंफर्म करता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ही हम क्या रेमेडीज देने चाहिए, क्या सजेशन देने चाहिए, ये डिस्कशन हम लोग करने वाले। शॉर्ट में टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट होगा, शायद 1.5 या 2 दिन का टॉपिक होगा, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे उतना आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोग रिलेट कर पाओगे चीजों के साथ। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। बस अभी ना वो कॉन्फिडेंस भी नीड, एटलीस्ट आई नीड दैट कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट, मतलब आई स्टिल ऑन दैट लर्निंग स्टेज ना। डोंट वरी, मोबाइल नंबर क्लास करते ही अगले दिन से आप कंसल्टेंसी शुरू कर दोगे, देख लेना। सपना जी, अगर आप इसको करोगे ना, आप तो कर रहे हो काफी कुछ, अगर आपने इसको करना शुरू किया ना, हाँ वो जी, नंबर आया नहीं, आप आराम से बोलना शुरू कर दोगे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है इसमें, एडवांटेज बस सबसे बड़ा ये है। मैं तो 2 नंबर का केस इसलिए बता सकता हूँ, लेकिन अतुल ने तो बहुत लंबे रेंज का किया है, उसके पास तो मैंने जितना किया है लोगों को लगता है हाउ यू नो, किसी को बोल दो आपके घर में डबल किसी दिन दूसरी शादी करी है, सर हाउ यू नो, तो आदमी अपने सकते में आ जाता है। ये कैसे आपको पता है, किसी के वेरी क्लोज में किसी ने किया है, तो उसके बाद आदमी को लगता है और बताओ ना, जब और बताओ तो पैसा फेंको, तो वो हो जाता है। राइट, ओके, राइट, थैंक यू। तो लुकिंग फॉरवर्ड रियली सर। थैंक यू सपना जी। चलो, anyone else with any question, any other question? Sir, yeah, Manjunath, yeah, tell me. Sir, is a Chaldean basis or a Vedic grid, sir? No, Chaldean basis. See, many people are promoting Chaldean under the name of Vedic, ठीक है।
some of them are Okay. using a different combination of Vedic. End of the day, that is a grid. Tomorrow I can come up with something called as Manjunath grid. Okay? So that is Okay. never a base of considering anything. Here the logic traits, here the logic is something which you need to tap on, and here you will be answering the question basis logic or you will be analyzing basic logic. In fact, for my Grapho-Numero students also, Chaldean में हमने न्यूमरोलॉजी में महादशा अंतरदशा का कंसेप्ट सीखा हुआ है, Yes, sir. राइट? यहाँ पर आप लोगों ने जो सीखा है वो ऑथेंटिक है, ये भी बता देता हूँ, वो ऑथेंटिक है और उसको चेंज नहीं करना। लेकिन इस क्लास में आप महादशा अंतरदशा दो तरीके से निकालना सीखोगे। और मेडिकल में, खास करके ये मेडिकल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, यहाँ पे दो तरीके से हम लोग निकालना सीखेंगे और सामने वाले पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है उसके बेसिस पे आप जब रीडिंग करोगे तो अब रिजल्ट्स और बढ़िया आएंगे। सो एक हम लोग वो सीखेंगे जो सब लोग मार्केट में रेगुलर सीख रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा ना कि मैंने ये सुना नहीं था, ये मुझे पता है। तो आपको वो सारी चीजें भी आएंगी, प्लस जो अपनी चीज है वो तो अपन कर ही रहे हैं। सो एडवांटेज यहाँ पर ये होगा कि जो आप लोगों को पता है वो तो है ही है, उसके अलावा नया कैसे देखते हैं, नया मेथड क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का, वो भी सीखेंगे अपन। Okay, Manjunath, you have. Yes, sir. So Vedic, Chaldean, both are same, right? According to me, both are same. Some people are promoting different grids under different name, but like I said, tomorrow I can come up with any grid and just name it anything. Yeah, who asked? End of the day, client is more concerned about his reading, his ailment, and his solution. What you are giving to him, he doesn't care whether you are learning Losho, whether you are learning Vedic, or whether you are doing Chaldean. Correct? He just want his result, his problem to get solved, right? Yes, sir. Yes, sir. And that is what our focus is. Yeah, I'm waiting, sir. Yeah, Dhaval. सर कुछ डाउट नहीं, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इन केस मैं सेशन नहीं अटेंड कर पाऊँ तो रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी शेयर कर सकते तो अच्छा है। और लाइक अनफॉर्चुनेटली देखो हमने रिकॉर्डिंग, लाल किताब वाली रिकॉर्डिंग कितने देर में शेयर करी बताओ? हाँ सर मिल गया था। जस्ट एक रिक्वेस्ट ऐसे करो कि मैं और मेरा फैमिली सब लोग कोविड पॉजिटिव है और हम लोग क्वारंटाइन में अभी। ओह अच्छा, इसके लिए तो थोड़ा सिनेरियो बिगड़ा हुआ है। ओके तो ओके। हाँ तो कितने लोगों को कोविड का रेमेडी चाहिए? सबको चाहिए। everyone, sir. सर बता दीजिए। तो मेरे को तो चाहिए, मैं तो सफर कर रहा हूँ कोविड से। चलो ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बता दो। ओह एकता जी, आपको कैसे हो गया? सर पता नहीं कैसे हो गया, सबको हो गया। मेरे डॉटर को हो रखा था, अभी ठीक हुई है। चलो सबसे पहले एक बेसिक रेमेडी सब लोग नोट करके रखो, ठीक है? अदरक का पानी समझ में आ रहा है? जिंजर वाटर, जिंजर का जूस। सी अर्ली मॉर्निंग 5 तरीके की चीजें मिक्स करके एक छोटा सा काढ़ा बनाना होता है, दैट यू हैव टू ड्रिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है? सो ये 5 तरीके की चीजों में क्या क्या चीज आती है? आपका आएगा लवंग, ठीक है? लवंग को क्या बोलते हैं? कार्डमम नहीं, क्लोव। लवंग आ गया, ठीक है? आपका दालचीनी आ गया, आपका जिंजर आ गया, आपका लेमन आ गया, और हल्का सा काला नमक, हल्का सा काला नमक। इसका एक गर्म पानी में इतना सा ही, बस इतना सा मामूली है ना, 3 से 4 बूंद का जूस बनाना है, ठीक है? अब समझो कोविड या इससे जुड़ा हुआ जो वायरस है वो जाता कैसे है, वो स्प्रेड कैसे हो रहा है? वो स्प्रेड होता है आपके हाथों पे, वो सबसे ज्यादा देर आपके हाथों पे रहता है, आपके फेस वाले एरिया पे रहता है, ये एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। अगर इसको किसी भी तरीके की गर्म चीज या गर्म मसाला बोलो या गर्म चीज के कांटेक्ट में आएगा तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है? सो इसी वजह से आपको बार बार हैंड सैनिटाइजर और मास्क पहनने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड फॉलो दैट। तो ये काढ़ा आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट बना लेना है आपने। क्या, कितना? खाली पेट बना लेना है आपने, ठीक है? और गर्म पानी में इतना सा, मतलब पानी इतना ले लो, उसमें ड्रॉप जो है वो 4 से 5 बूंदे ड्रॉप की डाल लो। जैसे आप पियोगे ना, ये पोर्शन में बर्निंग सेंसेशन होगा। अगर यहां से कोविड नीचे नहीं गया, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचा, तो आपको कोविड नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपको कफ भी नहीं होगा, ठीक है? सो दिस विल रियली हेल्प यू।
तो ये सर एक तो बार So we ingredients can बताइए use ना. it as a precaution also, sir. यस वेरी मच, आई एम यूजिंग इट डेली डेली। Okay. दूसरा है लहसुन, ठीक है। हाँ जी। अभी ये वो लोग हो गए जो लोग कांदा लहसुन वैसे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये उपाय हो गया। लेकिन जो लोग कांदा लहसुन खा सकते हैं या जो लोग है ना लहसुन वैसे लेते हैं, तो लहसुन का और प्याज का जूस इतना, सिर्फ इतना इतना सा ही, ठीक है। इट विल हार्डली बी लाइक 5 ml, 5 ml to 10 ml। अगर वो आप लोग अर्ली मॉर्निंग खाली पेट रॉ अगर आप ले सको, स्पेशली जिन लोगों को अभी सर्दी और कफ हुआ है, आप लोगों का कफ भी बाहर आ जाएगा। मतलब पहले टाइम पियोगे तो ऐसा लगेगा वॉमिट हो रहा है, और लिटरली अपने जबान में ना यहाँ पर एक नॉब होता है, ठीक है, इस पोर्शन में। तो अगर आप अंदर उंगली डाल करके उसको ऐसे प्रेस करते हो ना, ठीक है, लिटरली उसको प्रेस करते हो ना, तो मॉर्निंग का कफ के साथ में जो भी टॉक्सिक वाली जो आपकी बॉडी के अंदर है ना, वो सारा बाहर आ जाएगा, लिटरली सारा बाहर आ जाएगा। ये दूसरा, ये सबसे, एंड दिस ऑल्सो आई हैव डन। और ये जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी कविता जी है नहीं हमारी, ठीक है तो किसी का तरीका भी स्किन का प्रॉब्लम है ना, रैशेस हो रहे हैं, दाग पड़ रहे हैं, कुछ भी, आपका स्किन का इशू भी सॉल्व होना लग जाएगा। सिर्फ इसको महीने मतलब हफ्ते में एक बार करोगे ना, स्किन लिटरली ना शाइन करने लग जाएगा। चेहरे पे कभी कोई दाग नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार, मतलब आपको कभी जिंदगी में पिंपल का दाग भी आपके चेहरे पे नहीं रहेगा। ये बहुत पुराना, बहुत इफेक्टिव मेरे को मिला था एक जमाने जब मैं क्रिस्टल की क्लास करता था मेरे गुरुजी से, उन्होंने दिया था ये। सर वो फर्स्ट वाले केस में 5 इंग्रेडिएंट फिर से बताइए ना, रिपीट। देखो, लवंग, दालचीनी, जिंजर, लेमन, ठीक है, एंड काला नमक। ओके, थैंक यू सर। सर बच्चों को दे सर सकते कितने हैं क्वांटिटी में इसको काढ़ा बनाना है? बहुत थोड़ा काढ़ा, गर्म पानी तो आप इतना ले लो, वो चाय का ग्लास आता है ना उतना सा। हाँ। जो जूस है, मतलब इन सबको मिक्स करके जो जूस निकालोगे ना, जो पानी डाल करके जो जूस निकालोगे, दैट इज हार्डली 4-5-6 बूंद, उतना भी पी लोगे तो बहुत बड़ी बात है। सर आपने काला नमक बोला या काला पेपर? नहीं, काला नमक, ब्लैक पेपर नहीं, ब्लैक पेपर से जलन हो जाएगी फिर, ठीक है। वो जिन लोगों को सर्दी बराबर लेना पड़ेगा। हाँ, क्वांटिटी मतलब अपने हिसाब से, जूस के हिसाब से बना के ले लो, वो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इतना ही लेना है करके। ठीक है, इनको बॉईल नहीं करना है ना? नहीं। क्या बोल रहे हैं? बच्चों को दे सकते हैं क्या? हाँ, बच्चों को तो सबसे बेस्ट बताऊं, अदरक का पानी, उसमें हल्का सा 2 बूंद शहद डाल दो, ठीक है। ये वैसे ये राजीव दीक्षित जी ने यूट्यूब पे भी बताया हुआ ये उपाय है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो अदरक के पानी वाला उपाय, सबसे बेस्ट उपाय, सबसे बेस्ट। सर वो स्किन वाला फिर से बताइए ना सर। हाँ। अदनान का फोन था। यस या मंजुनाथ, जिंजर नहीं, स्किन का। यस, एक मिनट पहले मंजुनाथ को क्वेरी दे देता हूँ। जिंजर एंड हनी, ठीक है। हनी यू नीड टू टेक लाइक जस्ट वन ड्रॉप इन 1 tablespoon ऑफ जूस, जिंजर जूस, ठीक है। दिस यू कैन टेक while going to bed night time, especially this is very good for kids and for people who are suffering for any kind of cold and cough. अब स्किन के लिए सुन लो, जो अपना लहसुन होता है ना, लहसुन का जूस, मतलब एक पूरा लहसुन ले लेना, ठीक है, उसको प्रॉपर ग्राइंड कर लो या कूट लो, मसाला वाला आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कूटते हैं उसमें पत्थर में भी, उसमें, हाँ यस, उसमें उसको कूटना अच्छे से, फिर उसका जूस बना लेना, और उसमें ऑनियन और ये लहसुन दोनों साथ में, ठीक है, दोनों का इतना सही जूस बना लिया, और उसको रॉ आपने पीना है। तो बहुत लोगों को वॉमिटिंग के सेंसेशंस आते हैं, जिन लोगों को वॉमिटिंग के सेंसेशन आए, समझ जाना आपका पेट गड़बड़ है ही पहले से, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आए, डोंट वरी, उल्टा अच्छा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती ना, उनको तुरंत वॉमिटिंग के सेंसेशन आना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को आ जाए वॉमिटिंग, वो लोग कर लो, और नहीं भी आए, ठीक है, आपने कुछ पी लिया है तो है ना, यहाँ पे जैसे वो बहुत लोग कुल्ला करते हैं ना, वैसे उस टाइप में यहाँ पर आप अगर अंदर मुंह में उंगली डाल करके ये वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये डाल करके अगर प्रेस करोगे ना,
तो वॉमिट जैसी फीलिंग आएगी और वॉमिट हो भी जाएगा। वॉमिट हो गया तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपके स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सर कितना पीना है? 1 टेबलस्पून जितना? 2 टेबलस्पून जितना। एडल्ट है तो 2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। उसको एक ग्लास में डाल दो, थोड़ा सा पानी ऐड कर लो ताकि जूस के हिसाब से पी सको तुरंत, इतना ही। ऐसा ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, इतना सा ही, बस इतना सा ही पीना। ओके। बुखार तक ठीक हो सकता है, ये भी बता देता हूँ। बुखार भी हुआ रहेगा ना किसी को, 3 दिन 2 दिन पहले वाला बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, वो भी ठीक हो सकता है। हुआ है मेरे तो केस में, क्लाइंटों के केस में, रिलेटिव्स के केस में। सर ये पहले वाला हम बना के रख सकते हैं क्या काढ़ा? मैं तो नहीं रखता, मैं तो बनाता हूँ एवरीडे। हाँ, बनाता हाँ? हूँ एवरीडे, क्योंकि क्या है इसमें क्या हो जाता है, जितना आप रखोगे ना उसके केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होते रहते हैं, विच इज स्टिल गुड। आप 2-2 3-3 दिन भी रख के ले सकते हो, बट आई विल रेकमेंड कि आप डेली बनाओ तो ज्यादा अच्छा। तो मतलब इसको सारा क्रश करके बस पानी में उबाल ले, है ना? उबालने की भी जरूरत नहीं, मिक्स करके थोड़ा सा रख लोगे ना तो भी वो अपना जूस सेक्रेट करता रहता है। उबालोगे तो और अच्छा है। घर की, इसलिए गर्म पानी में रखने के लिए बोला ना मैंने, इसीलिए, ताकि गर्म पानी में वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसके आ जाए अंदर। अच्छा, मतलब इसको सब कुछ हम लोग गर्म पानी में डाल के रखते हैं? हाँ, गर्म पानी में डाल के रखे, फिर उसको छान ले, फिर जो पानी है उसको पी ले। ठीक, डन। अब एस्ट्रोलॉजिकली सुनो। अब ये तो हो गया वैदिक और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकली सुनो कि ये होने के सिम्टम्स या कौन से ग्रहों की पोजिशनिंग से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। राहु केतु, ठीक है। अब इसमें इनके साथ शनि का कनेक्शन, या राहु शनि या शनि केतु, इनका कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हाउसेस में आ रहा है, नेगेटिव हाउसेस में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, बुध राहु बुध केतु, अगर ये किसी के नेगेटिव हाउसेस से कनेक्शन बना रहा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन लोगों को तो बचना, खास करके जिन लोगों के बुध राहु बुध केतु के कनेक्शन बन रहे हैं, ठीक है, या बुध राहु बुध केतु बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर, ठीक है। सो इस केसेस में तो इन लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग जल्दी से, ये भले ठीक हो लेकिन ये अगर पब्लिक प्लेस पे गए तो इन लोगों को सामने वाले का प्रॉब्लम आ सकता है। सो अपनी अपनी पत्री चेक कर लो, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो बच के रहो, थोड़ा सा ख्याल रखना इस कॉम्बिनेशन, इन चीजों का। सर बुध राहु, राइट? बुध राहु बुध केतु, this combination is for you attracting the virus from someone else, going into public place, and you are attracting this issue, ठीक है। This is a लग्न कुंडली। Okay. एक्चुअली यहाँ पे 2 चीजें देखते हैं, लग्न कुंडली एंड चंद्र कुंडली, बट आई डोंट नो, many of you all would not be aware what is चंद्र कुंडली। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग लग्न कुंडली देखो, बाकी जिनको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पता है तो दोनों देखो। और चंद्र कुंडली में अगर ये किसी के हो ना, भैया श्योर शॉट बच के रहना हो उस केस में। तो इनफैक्ट चंद्र कुंडली में अगर चंद्र और शनि का भी कॉम्बिनेशन मिल गया ना आपका, तो आपको वायरल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा। या चंद्र राहु का भी कॉम्बिनेशन मिल गया, आपकी वजह से स्प्रेड भी होगा। सर जैसे मेरे तो लग्न में है चंद्र एंड राहु इन 8th हाउस। हाँ, तो आप थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। तो आपको होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। आपके आसपास किसी को हो गया ना, सो यू विल बी मोर प्रोन टू अट्रैक्ट थिंग्स क्विकली। खास करके वायरल इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होगा आपके केस में। ओके ओके सर इसमें चंद्र प्लस राहु इन 1 हाउस और एस्पेक्टिंग आल्सो? दोनों। अब आप लोगों को मैंने गोचर पढ़ाया नहीं है, वरना गोचर से निकाल के दिखा दिया होता ना, तो अभी आप सब लोग बोलते हैं हाँ हो गया ये हमको। नेगेटिव हाउसेस में नहीं होगा तो
ठीक है। नेगेटिव हाउसेस में नहीं होगा तो बचे रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। नेगेटिव हाउसेस में नहीं है तो आप थोड़ा सा बचे हुए हो, कि मतलब आपके घर पे पता चला बाकियों को हो गया लेकिन आपको नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप बचे हुए हो। राइट। So my Chandra and Rahu are in 2nd and 8th house. हाँ, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। आप अभी देखो यहाँ पर आपका 8th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। सो आप अगर ऐसी जगह पर गए, बाहर गए, ठीक है, जो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो, ठीक है, भले आप वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर भी रहे हो, लेकिन क्योंकि राहु का कनेक्शन है वहां पे, अननोइंगली आ जाएगा, आपको पता समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से हुआ। सो जब तक जरूरत नहीं हो तब तक जाना मत बाहर। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ, आइसोलेटेड थे। ठीक है सर ये बुध केतु तो आई एग्री, मेरी डॉटर का है बुध केतु इन 4th हाउस। हो गया फिर तो हाँ, उसको तो फिर घर बैठे ही हो गया उसको तो हाँ, मतलब शी इज लाइक वर्चुअली, मतलब किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, और उसको अभी कोविड हो रखा है। वही बोल रहा हूँ ना, घर बैठे ही हो गया उनको। हाँ उसको तो उसको कुछ भी नहीं, एक दिन बाहर गई है एंड शी इज कॉन्ट्रैक्टेड एग्जाम देने। हाँ, वो क्यों हुआ है? क्योंकि बुध साथ में बैठा है, इसलिए किसी और का बोलते ना आबेल मुझे मार वाला हिसाब है वो। हाँ, बस वही एग्जाम देने गई है एंड यस समझ में आया बुध क्यों बोला था अभी। हाँ राइट, अंडरस्टूड। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना, क्वेश्चन आंसर्स का ही सेशन रखा है मैंने। सर अपनी हमें इससे छुटकारा कब मिलेगा सर? देखिए, छुटकारा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु की एस्पेक्ट। आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हो, कैसे पूछ रहे हो पहले वो बताओ। एस्ट्रोलॉजिकली सर आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कोविड से देश को छुटकारा कब मिलेगा? नहीं, वो तो मैंने आपको आपको पता सुनीता जी किसको पता है? मैंने बोला ना, वो तो होगा ही नहीं, अभी तो 99 ईयर्स तक आ गया, ये हवा में ही आ गया है। मैंने बोला था ना ये बात, किसको बताई थी मैंने? किसी को तो बताई थी अपने ग्रुप में, 2-4 लोगों को बताया मैंने ये बात। सर नंबरों में बताया था आपने। हाँ, दिस विल नॉट गो नाउ। ये 99 इयर्स के लिए पान की चलो आ गया भाई साहब, बैठ गया, अभी हिलेगा नहीं। हाँ, आपने बताया था सर इसको क्लास में। कम से कम 20 साल, जब तक प्लूटो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तब तक नहीं होने वाला कुछ। तो 20 साल तो मान के चलो, बाकी 00 के चक्कर में 99 इयर्स तक आ गया ये। तो हमारी लाइफ सर, मुबारक लाइफ ऐसी चली नहीं। अरे मुबारक हो आपको, तो आपने तो बिना कोविड वाला पीरियड देखा है, देख लिया आपने। ट्रू सर, ईज डाउन तो होगा ना सर, ऐसे थोड़ी चलता है। ईज डाउन होगा, मैंने बोला ना, जब प्लूटो पोजीशन चेंज करेगा ना तो ईज डाउन हो जाएगा, लेकिन इफेक्ट हर बार देखना कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जैसे इबोला है ना, मलेरिया, ये सब के जैसे अपन डॉक्टर के पास वायरल इन्फेक्शन की बताने जाते तो वो हमसे ये 3 टेस्ट करवाता है। सो नाउ एक और टेस्ट ऐड हो गया है, कोविड, ठीक है, और ये लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। गुड इवनिंग रविंद्र सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सर। कुछ कोर्स के बारे में रिकॉर्डिंग मिल सकता है देखने के लिए सर? हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में फिर से। जैसे सर ट्रैवल नहीं कर सकते, और जैसे मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये सब भी डेडली है नो डाउट, बट वंस इन थाउजेंड्स में सुनाई पड़ता है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि अब उसकी दवाई बन गई है, सब कुछ सेट हो गया है, समझ रहे हो। और वो जिस पीरियड में आया, वो पीरियड अभी देखो, जब कोविड आया ना, ये मैंने क्लासेस में भी बताया हुआ है, जब कोविड आया ना तो प्लूटो और राहु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ा। अवखड़ा चक्र आप जाके चेक करो, जब राहु जिस राशि में बैठा था वो राशि का अक्षर क्या था? वू। और कोविड स्टार्ट कहां से हुआ? वुहान से, समझ रहे हो। सो ऑल दिस इंडिकेशंस आर लाइक फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। और प्लूटो जिसके पोजीशन में बैठे, जिस नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी पोजीशन बैठे, वो लंबा लेके जाते। इसीलिए तो अपने कोर्स में मैं क्या बोलता रहता हूँ, 0 कितने होने चाहिए मोबाइल नंबर पे, बताओ? 0 ना के बराबर हो नहीं, मजबूरी हो तो 1 रख लो, पर ऐसा होना 1 भी नहीं चाहिए। समझ में आया क्यों? आप देख लो ना, किसी का भी मोबाइल नंबर उठा लो, जिसके मोबाइल नंबर में 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 0 है, वो बेचारा अपनी जिंदगी से वैसे ही परेशान है, सब कुछ होते हुए भी लूज करेगा वो।
अच्छा कॉम्बिनेशन भी होगा नंबर में तो भी लूज कर जाएगा वो। उसका सबसे बड़ा रीजन है जीरो। मतलब मैं यहाँ पे प्लूटो को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे, अब जीरो जरूरी भी है तो उसको यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर ये जीरो कैसे यूज करना मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप सिखाएंगे सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, और एक सवाल था सर, एग्जांपल अभी न्यूमरोलॉजी में जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 या 6 नहीं है, ओके अज्यूम करो, अजम्पशन, तो क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू या नंबर, मैं जानता हूँ कि आपने बोला था कि टैली टोटल 6 पे ला सकते हो 5 पे, इसके अलावा भी कुछ रहेगा कि हम पावर ऑफ 5 या 6 यूज कर सकते हैं? नहीं देखिए, जब हम लोग मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, जब हम लोग चैलेडियन मेथड सीखेंगे सो हम यहाँ पे बेस से सीखने वाले हैं कि बर्थ डेट और मोबाइल नंबर ये दोनों चीजों को एनालाइज कैसे करना है। ओके। और एनालाइज करते वक्त ग्रिड को फॉर्म में क्या नंबर सपोर्ट में है, क्या नंबर अगेंस्ट में, ये भी हम अपने को मालूम पड़ेगा। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली 5 एंड ओनली 6। ओके। इट इज अबाउट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मेरी बर्थ डेट में वो स्ट्रेंथ है उस चीज को पकड़ के रखने की। अगर है तो कहां पर मिस हो रहा है, तब मैं नंबर देखता हूँ, मोबाइल नंबर देख। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, मेरे बेटे को ये चीज करनी है या ये हेल्थ इश्यूज है, तो पहले मैं डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ हर किसी से और फिर उसके बाद नंबर्स पे जाता हूँ ये चेक करने के लिए कि भैया जो तुम मांग रहे हो, ठीक है, राजा तो देने के लिए हाथी दे देगा, लेकिन तुम्हारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना हाथी को पालने की। राइट। सो वो स्ट्रेंथ आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं वो देखेंगे, उसके बेसिस पे हम नंबर सजेस्ट करेंगे। तो सर ये हम स्ट्रेंथ ऑफ बर्थ डेट की स्ट्रेंथ ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल में? नहीं डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में अपन नंबर्स डिस्कस करेंगे, मोबाइल नंबर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। डेट ऑफ बर्थ को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे वरना वो न्यूमरोलॉजी की क्लास बन जाएगी अपनी। तो सर इसका कोरिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला जैसे सबको किसको बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, और वो उसके बर्थ डेट में है कि नहीं, अभी आपने बताया था कि ये नंबर्स अच्छे हैं बिजनेस के लिए, ये नहीं कोई अच्छे नहीं है। राइट। तो अब यहाँ पर कैसे है, जैसे आपने बोल दिया भैया मेरे को बिजनेस करना है, ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है। करेक्ट। डू यू रियली थिंक इसका कोई आंसर है? एनीबॉडी फ्रॉम क्लास? पहले ये पूछना चाहिए किसमें बिजनेस करना है। राइट। जो अंशुमन पूछ रहे हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, वेरी गुड। सो कैन अ गुड कंसल्टेंट गिव अ सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, और शुड एज अ कंसल्टेंट यू शुड गिव अ सॉल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? नो। व्हाई? सर यू शुड बी स्पेसिफिक। कितने को आर दे बी वेरी स्पेसिफिक, कौन सा तो बिजनेस देयर आर, करना है, मतलब वही कहा, एक्सपर्ट देयर आर 1760 बिजनेसेस। राइट। है ना? ये पूछने वाला था मैं। हाँ। समझो मुझे अभी बिजनेस करना है रेस्टोरेंट में स्पेसिफिक, हाँ, नंबर जहाँ नंबर 2 आता है। राइट। यस। नहीं नंबर 2 ही नहीं है तो मोबाइल नंबर में, हाँ ठीक है। सो हमने कुछ रेस्टोरेंट्स को नंबर देके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उन रेस्टोरेंट के नंबर्स को भी हमने एनालाइज किए हुए हैं। सो यही इसी टाइप के क्वेश्चन, मैंने वही बोला कि एक दिन हम पूरा इस टाइप के जो आपने भी सवाल पूछे है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं हर किसी के। राइट। और फिर उसको हम सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए कि भैया रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो ये कॉम्बिनेशन यूज करो, ये 3 नंबर कॉम्बिनेशन डालो उसमें, ये 2 नंबर कॉम्बिनेशन डालो उसमें, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। वहां पे फिर मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात नहीं करूंगा, डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं एस्ट्रोनॉमर में बात कर चुका हूं। वहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ की सिर्फ एक बेस लूंगा कि भाई ये नंबर ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बंदे को रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, तो मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले बात कि डेट ऑफ बर्थ में वो पावर है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस संभाले। राइट। है या नहीं है, वहां पे खत्म हो गया वो टॉपिक। फिर मैं आ जाऊंगा कि भाई है या नहीं है, मेरे को तो क्लाइंट को सॉल्यूशन देना है, उसको बताना है कि भैया क्या कर, क्या ऑप्शन है तेरे पास, तेरे नाम पे नहीं कर सकता, बीवी के नाम पे कर, बीवी के नाम पे नहीं कर सकता, बच्चे के नाम पे कर, लेकिन ये नंबर कॉम्बिनेशन यूज कर। राइट। ऐसे इस टाइप के डिस्कशंस करेंगे अपन। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ संदीप। सर एक्चुअली लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी ना, तब आपने एक्चुअली बता दिया था कि जो मोबाइल नंबर जो मुझे चेंज करना था, और जो लास्ट लाल किताब के क्लास में भी आपने 294 का जो जिक्र किया था एक्चुअली। सो मैंने जब नंबर चेंज किया था तो उसमें एक्चुअली मैंने फिर चॉइस नंबर लिया था वोडाफोन का, जिसमें 00 आ रहा है, और जो मैं कंसल्टेंसी के लिए यूज कर रहा हूँ। और
सेम टाइम मैंने और एक नंबर परचेस किया था वोडाफोन का, वो भी चॉइस नंबर, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा गैप रखे, लेकिन 2 0 आ रहा। अब इसमें से इसको एक कहते हैं डेस्टिनी, समझ रहे हो? हम 0 की तरफ लेकर जा रहे हो, ये डिस्टेंस कौन सी होगी सर? नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसको कहते हैं हाँ। डेस्टिनी, कि हम कितना भी अच्छा गाइड करें, कुछ भी करें, नेचर अपना रोल प्ले जरूर करेगी। अब आप देखो, आपने अपना नॉलेज यूज किया, राइट, आपने सारी चीजें यूज करी, सारी चीजें कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पकड़े, लेकिन फंसे कहाँ पे? 0 पे। जीरो पे सर जाके उसमें अटक गए। आपने ये भी बताया था कि जो नंबर 5 है दैट शुड बी 1 ओनली, नॉट मल्टीपल, लाइक, तो वो हाँ, भी दैट इज व्हाट मतलब अरे मैं अभी परसों एक को सुन रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल नेम ऑफ दैट पर्सन, सो वो बोल रहे थे कि 55 555 यूज करो, ठीक है? ओके। मेनी न्यूमरोलॉजी क्लासेस दे टीच आल्सो। मतलब मैंने लिटरली है ना, अभी तक जितने भी बंदों के मैंने चेक किए हैं, ये जितने भी 55 555 वाले लोग हैं, ये सारे के सारे परेशान है बिजनेस में, सारे के सारे, राइट एक सर। नहीं दो नहीं, सारे के सारे परेशान है। मेरे को एक जी बंदा सर। ऐसा नहीं मिला जो ये बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। मतलब राइट। या तो उसका पैसा फंसा हुआ है, या तो उसकी जी। पेमेंट नहीं आ रही है, या तो उसका लिटरली कोविड के नाम पे तो अभी ऐसा हो गया कि उसका बिजनेस भी बंद है। क्या बोलूं राइट। मैं? एंड पीपल सर आर हमको एक सजेस्टिंग क्लाइंट आए थे सर ऐसे ही, हाँ मतलब ना वो मतलब फेमस जो अपने इंडिया के न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वही हाँ उन्हीं से ये लिया था। तो उनको सिर्फ ये बोला गया था कि ये नंबर है, इस पे इसकी टोटल आ रही है, ये यूज करो, दैट्स इट, देखिए, सिर्फ इतना ही बताया था सर। और वो काफी फेमस मतलब ये है। आई नो समझ गया। हाँ तो बाद में फिर हमने जब उनका एनालाइज किया नंबर, तो ही वाज सरप्राइज्ड एक्चुअली एंड टुक कंसल्टेशन फ्रॉम अस। ग्रेट ग्रेट। तो ये जो आपने जो सिखाई हुई न्यूमरोलॉजी है, इट इज, आई मीन मोबाइल नंबर, स्पेशली मोबाइल नंबर से रिलेटेड, it is very very effective, very authentic, and most of the people who claim outside in the market that they know or they suggest some mobile numbers, everything, wo sir, it seem to be fake now actually, to be very honest, क्योंकि वो बिल्कुल सर बिल्कुल भी मतलब पास भी नहीं है आप जो सिखाते हो उसके। उसके दो सबसे बड़े रीजन है अतुल। एक रीजन ये है कि बहुत लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करने का भी तरीका होता है, आप समझे? मैं लिटरली लोगों को फोन करके कॉम्बिनेशन पूछता हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब, सर आपके पास में 10 पुलिस वालों का नंबर हो तो भेज दो, सर आपके पास में 10 डॉक्टर्स का नंबर हो तो भेज दो, मैडम आपके पास में 10 ज्वेलरी वालों का नंबर हो तो भेज दो। और समझ रहे हो, लिटरली आई कॉल ईच एंड एवरीवन एंड टेक दोस नंबर्स एंड बैठ के पढ़ता हूँ, बैठ के एनालाइज करता हूँ कि क्यों भैया तू क्यों आईएएस बन गया, भैया तू क्यों डॉक्टर बन गया, भैया तू क्यों इंजीनियर बन गया, क्या ऐसा क्या था तेरे में? समझ रहे हो आप? आई मे बी रॉन्ग, मैं ऐसे भी नहीं बोलता, लेकिन क्या है, 10 में से 8 कॉन्सेप्ट अगर मैं सही पकड़ पा रहा हूँ, 2 में चलो एक्सेप्शनली कुछ गलत हो भी जाता है, एटलीस्ट आई एम समवेयर, राइट? ये मेरा फोकस होता है, और यही मैं आप सबको भी यही सिखाता हूँ, राइट? कि अपना जो टॉपिक है वो रिसर्च बेस्ड है, और ये टॉपिक ही पूरा रिसर्च बेस्ड है। तो रिसर्च में होगा क्या, मैं 100 का सैंपल साइज उठाऊंगा, 100 में से 20 गलत निकलेंगे, 80 तो सही होंगे। और 80 में भी मैं ये बोलता हूँ 100% छोड़ दो, अगर 80 में से मैं 50% भी सही पहुंच गया ना अतुल, ठीक है, तो करोड़पति तो ऐसे ही बन जाएगा। नहीं सर, एकदम एब्सोल्युटली ट्रू। तो यही रिक्वेस्ट मैं सब लोगों से करता हूँ कि आप लोग अपने आसपास एनालाइज करते रहो। करेक्ट सर। ये मतलब जैसे सपना जी का वो क्वेश्चन था, मैं उन्हीं का मतलब ये उसके लिए एक ऐड करना चाहता हूँ कि दिस इज द इजीएस्ट टूल सर, मतलब ऑकल्ट का दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टूल विथ व्हिच यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अर्निंग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो सर, ये और हमने किया है, आपको भी पता है। इसीलिए तो देखो क्या होता है, मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सीखो, लेकिन अपने पैसे मत लगाओ, ठीक है? आप पैसे वो लगाओ जो या तो आप अर्न कर रहे हो या जो आपने साइड में निकाल के रखे हुए हैं, और उन पैसों को डबल करो, कमाओ, पैसे अर्न करो, ताकि अगली कोर्सेज में एक खर्चा करने के पहले हम 2 बार सोचे नहीं कि यार ये पैसा कहाँ से आएगा, घर से तो नहीं लगता। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह आ जाता है कि जब आप एज अ रेमेडी या एज अ कंसल्टेंट इस चीज को उठाते हो, आप में कॉन्फिडेंस अलग सा आ जाता है, क्योंकि आपके क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है, और फिर
जब उसी कंसल्टेशन के आप आगे जाकर के भले डबल फीस मांगो, वो हंसते हंसते दे देगा आपको। राइट सर, राइट, यही हुआ है। और सर ऐसा होता है कि मतलब ना इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं ना हमारे, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो मतलब वही क्लाइंट्स बार बार आते हैं सर, बाकी दूसरे डिफरेंट रेमेडीज के लिए। हाँ, और सक्सेसफुल बिजनेस का राज ही ये है कि आपके क्लाइंट्स रिपीट हो। अगर आपके क्लाइंट्स रिपीट नहीं होंगे तो एक आदमी से क्या ही कमा लोगे। राइट सर, और वो मतलब ऑफ कोर्स उनके थ्रू ही मतलब जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है उनके थ्रू हमारे सर्कल में, सो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स लाइक दैट ओनली एक्चुअली। यस, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड। राइट सर। सर वही है ना कि how to actually get the first client. So it is not about that, Sapna ji. This concept of following is very wrong. What I believe is कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर में काबिलियत हासिल कर ली या एक सही नॉलेज आपके पकड़ में आ गया, so it is not about first client, it is about getting right client. एक सही बंदा मिल गया आपको, ठीक है, वो आपके लिए ऐड भी कर देगा, वो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कर देगा, वो आपका स्टूडेंट भी बन जाएगा। ट्रस्ट में, ये मैंने किया हुआ है। और आपके क्लास में मतलब आपके सामने लोग बैठे हुए हैं मतलब जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब या तो इन्होंने मेरे को फेसबुक पे सुना होगा या तो है ना किसी के साथ में डिस्कशन करते हुए सुना, एंड दीस पीपल जस्ट जॉइंड। और फिर वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, एंड इट वाज नॉट अबाउट फाइंडिंग फर्स्ट पर्सन, नो, इट वाज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन सर, that I can really testify कि I have done courses otherwise also. मतलब मैंने करा था, numerology करी है, but the way you have taught, and before coming to know you, we went to some numerologist also, but अब मुझे लगता है कि वो उन्होंने क्या करा, they have made a really blunders in our life. मतलब मेरे बेटे का नाम मैंने 3 पे रखा हुआ था, and he has got it to 8 because लोग उसका 8 मिसिंग था। अब 8 पे तो नाम होते ही है सर। मतलब अब it's a disaster what he has done. तो वही बात है, यही चीज है ना सपना जी, यही तो हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फॉरगेट अबाउट नेम। बहुत लोग मेरे पास ऐसे सी व्हाई माय मोबाइल नंबर was is like one of our forte, I will say this way, कि जो बहुत तेजी से आज की तारीख में बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। बहुत क्लाइंट्स मेरे पास आते जो बोलते सर मेरे को नाम नहीं चेंज कराना, मेरे को एक तो विश्वास नहीं है, दूसरा समझ में भी नहीं आता ये, और मैं उसको मैप भी कैसे करूं। अभी मैं मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहता हूँ, मैंने आपका नाम सुना, आप बताओ क्या नंबर लो। एंड पीपल आर मोर हैप्पी एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। आप कोई कनेक्शन लेना चाहो, बहुत इजीली जाकर के किसी नंबर का कनेक्शन ले लो, वो काम आपका हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जो रिजल्ट वाला जो पोर्शन है, सी वी क्लेम लाइक 3 months to 6 months पीरियड्स टाइम, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने नंबर सही चूज किया है ना, ठीक है, आपके डेस्टिनी के हिसाब से, आपको 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना, चेंजेस दिखना चालू हो जाते हैं इसमें। ओके सर, हम लोग ने ना सर, मैंने और मेरे वाइफ ने, हम लोगों ने जहाँ जाते थे ना सर, वहां पे रैंडमली ऐसे लोगों से बात करते करते उनके नंबर एनालाइज करते थे। मतलब that is how we started, that is how we were obsessed about this actually, initially. कहीं पे भी मतलब अननोन पर्सन सर। एक बार हम लोग मतलब गाड़ी का एसी ठीक कराने गए थे, वहां पे उसका नंबर, his number was very interesting, ठीक है, तो हम लोग ने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। वो ओनर के साथ में बैठे बैठे वो इतना इम्प्रेस हो गया, वो आके जाके हमको कैबिन में लेके बैठा के बोल रहा है, अरे यार बैठो करके बात और बताओ। तो काफी मजेदार एक्सपीरियंसेस थे सर, लेकिन ऐसा करना पड़ता है मेरे ख्याल से ना, वो दैट वाज इंपॉर्टेंट। See, that is called as marketing and selling yourself basically. See, one thing I would like to tell everyone on this platform, I'm very very proud of Sonali Rai, Atul's wife basically. So Soni Tai rather, she is like one, उन्होंने लिटरली एकलव्य की तरह सिर्फ मेरे वीडियोस देखे, मेरे से कभी बात नहीं की उन्होंने ना, मेरे से पर्सनली कोई डाउट क्लियर किया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने सिर्फ वीडियो देखे। और अतुल से ज्यादा अर्न वो करती है जिसका मुझे बहुत गर्व है। ये भाई साहब इतना सीख के पैसा लगा के सब कुछ कर रहा है। सर मैं जॉब भी करता हूँ ना सर। शी इज वन, मतलब मैंने उनको देखा, उनसे उनकी पर्सनालिटी और जो हिसाब का उनका शी कैरीज हरसेल्फ, आई मीन रियली अमेजिंग।
कि बंदे ने सिर्फ वीडियो देख करके ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि और आज उनका लेवल अतुल से आगे है। मैंने बात की है उनसे, मेरे को समझ में आता है। सो उनका लेवल आज अतुल से आगे है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा फील आता है मेरे को उनको देख के। So not because of numerology only, but the way she has learned things, so that is truly commendable कि हाँ भी यार ऐसा करना चाहिए लोगों ने। So मैंने उनको देखा है करते हुए ऐसे। बाकी लोग तो चलो फिर भी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, but she like जस्ट वीडियो देख रही हूँ। वो मेरे को आज तक उनका एक डाउट के लिए फोन नहीं आया एक भी बार, नॉट इवन वंस। मे बी अतुल क्लियर करता होगा, वो अलग बात है, मेरे पास तो नहीं आया है। So very nice of that. हाँ, thank you so much Samay. I'll convey all this your kind words to her. चलो, anyone else with any other question? Sir, I want to share something. अभी अतुल ने जो शेयर किया ना सर, सिमिलरली मेरे साथ एक बार हुआ। I had gone to a nursery, और वो नर्सरी में जो लड़का था ना, लंबा चौड़ा मोटा, और वो मेरे प्लांट्स कर रहा था, and he gave me his card. उसमें सर 8 और 0 ही। मैंने बोला एक काम कर, तू क्या जिम विम जाता है? बोले हाँ मेरा जिम भी है। मैंने बोला तुरंत नंबर चेंज कर। मैं बोला कुछ नहीं होना है तेरा लाइफ में। बोला मैडम आपको कैसे मालूम? मैं बोला 8 और 0 के अलावा दूसरा नंबर नहीं तेरे कार्ड में। एंड ही आई गो टू रेगुलरली एंड ही चेंज हिज, देन बोला आप मुझे सजेस्ट करेंगे? बोला ठीक है, आई विल सजेस्ट यू। तो गो टू द टाइटल एडेड गैलरी एंड ये कॉम्बिनेशन ले ले, तुम बोला कभी पतला नहीं होगा नहीं तो लाइफ में, और ये ऐसे ही स्टक रहेगा। So lovely, what lovely. You get obsessed with those number thing, you know. Yes. And I was, yes, very nice, very nice. And I was so obsessed. मैंने literally है ना एक बार है ना वो पूरा ऐसे नोट बनाया जिसमें 1 से लेकर के 50 तक हर नंबर का मैंने ट्रेड लिखा हुआ है। मतलब I don't know if you people can relate this, मतलब 13 नंबर का ये होगा, 14 नंबर के साथ में ऐसा होगा, 15 के साथ ऐसा होगा, 16 के साथ ऐसा होगा, 17 के साथ ये होगा। ऐसे लिटरली मैं ना ट्रेड्स बनाया करता था बैठ के। तो ऐसे मैंने पूरे 50 नंबर तक वो सारे ट्रेड्स बना के रखे हैं। लेकिन वो थ्योरी है, मैंने बहुत कम उसको टेस्ट किया है, लेकिन ऐसे इस टाइप के ट्रेड्स मैंने लिटरली बना के रखे। और फिर जब मेरे पास में मोबाइल नंबर का नॉलेज आया और जब मैंने इसको एनालाइज करके रीडिंग करना शुरू करी, रीडिंग्स तो बहुत अच्छे गए ही गए, लेकिन रेमेडीज में जो इफेक्ट आया वो बहुत बढ़िया आने लगा। सो इस तरीके से इसको कैसे देखना है और समझना है, ये मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक वो मैसेज मैं कन्वे कर सकूं थ्रू आवर कोर्स। ठीक है संदीप, आई होप यू गॉट योर आंसर। नहीं सर, एक्चुअली वो आधा ही रह गया। मैं फिर सर बात करता हूँ आपसे। चलो ठीक है सर। हम जो मेडिकल का करेंगे तो दैट विल बी द थॉरो दिस थिंग कि उसमें अभी इट विल बी जस्ट नो सी अंडरस्टैंड वन थिंग, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ यहाँ पे। मैंने मेडिकल पे जितना काम किया है, मेरे को जो चीज समझ में आई है, मेडिकल अगर आपको करना है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही करनी पड़ेगी आपको। उसको जानने का, समझने का 2 रास्ता है, एक नंबर्स के थ्रू और एक प्लैनेट्स के थ्रू। सो मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो है वो एक आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे देगी कि क्या हो सकता है। लेकिन जब तक आपके एस्ट्रोलॉजी में पकड़ अच्छी नहीं हो जाती ना, आप पिन पॉइंटेड एलिमेंट्स नहीं निकाल पाओगे। ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि नॉलेज जो है, कई बार सिर्फ एक चीज सीखकर आप पूरा नॉलेज नहीं ले सकते ना, तो उसमें होता है क्या है कि वहां पे कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट आता है। तो मैंने ये चीज वहां पे नोटिस की है कि नंबर्स के जरिए आप एक मोटा मोटी तौर पे बता सकते हो कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, विच इज ओके। ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एलिमेंट इस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल तक का प्रॉब्लम हो सकता है, और ये उसके उपाय बन सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत डिटेल में बता पाएगी। न्यूमरोलॉजी हमेशा याद रखो, न्यूमरोलॉजी हमेशा एक बर्ड्स आई व्यू दे देगी कि चीजें कैसी चल रही है, काम ठीक से हो रहा है, सुपरविजन वाला एटीट्यूड होता है ना, वो आपको दिखा देगी न्यूमरोलॉजी। कहीं पर भी सीख लो आप, कोई कितना भी बड़ा तोप हो, कोई कितना भी बड़ा क्लेम कर ले, लेकिन नंबर्स हमेशा एक ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू ही देगा आपको, वो कभी डिटेल में नहीं जा पाएगा। ओके ओके,
हाँ, बिकॉज आजकल जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा चल रही हैं, सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड तो वो एस्ट्रोलॉजी मोर ऑन दैट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप जैसे अभी आप लोग एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन रहे हो, फॉर्चून टेलर्स बन रहे हो सब लोग, तो हमें इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल चीजों की नॉलेज नहीं होगी ना, तो मैं एज अ कंसल्टेंट कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाऊंगा बाकियों के कंपैरिजन में, समझ रहे हैं। सो वो हमें नहीं होने देना है अपने साथ में। आप भले उसमें एक्सपर्ट नहीं बनो, मैं किसी को भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं देखना चाहता यहाँ पे। मेरा विजन है वो सिंपल है कि मैं आप सबको अच्छा कंसल्टेंट बनते हुए देखना चाहता हूँ, अर्निंग अच्छी करते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा सिंपल विजन है। आप मेडिकल में बनो, आप न्यूमरोलॉजी में बनो, आप मोबाइल में बनो, आप एस्ट्रोलॉजी में बनो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, दैट इज एन इंडिविजुअल थिंग, ठीक है। लेकिन एक कंसल्टेंट बहुत अच्छा बन जाओ, ताकि आपके पास में कल कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेकर आए, आपको समझ में आए कि कहाँ देखना है, दैट्स इट। तो मेरे पास तो अभी अपने ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब उन्होंने मेरे पास में ऐसे ऐसे केसेस जो है, जो बेड रिडन केसेस दिए थे मेरे को, उन्होंने लिटरली बेड रिडन केसेस, कुछ नहीं कर सकते थे। वहां से भी हमने पॉजिटिव चीजें निकाली है बाहर। ओह, दैट्स आल्सो पॉसिबल। Yeah, मतलब There is I'm a not case, madam. I'm not claiming I will anything. put for that. Wait, I will tell. I will not tell the person's name. Almost that fellow was on deathbed. Only that fellow called sir, and sir told us, do this, touch this to your father's case it was. Touch to your father's hand and do this. Doctors have said nothing can be done. After 36 hours, he was walking back home. ओह वाओ, ओके। बट यहाँ पे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है लेकिन मेरा कोई क्रेडिट नहीं है सर। आपने जो बोला, बात वही हुई ना, भी किसी ने बोला था कि नंबर ही गलत होगा, आई थिंक मैडम का ही है, नंबर ही गलत बता दिया। सलाह देना ना, यस यस, वो सबसे बड़ी चीज है। तो वही मैं कह रहा हूँ है ना कि सही रास्ते पे लेके जाना, यू नो, लाइक कि एक्चुअली दैट मैं वही कह रहा हूँ। आप अगर अच्छे कंसल्टेंट बन गए ना, आपको पता है कि देखना कहाँ पे, बस एक्सपर्टी आपने ले ली है। मैं ये नहीं बता सकता ना, अभी सचिन का भी तो कोई कोच था, वो कोच खुद क्यों सचिन नहीं बन पाया, तो कुछ होगा कहीं ना कहीं। लेकिन सचिन तो सचिन बन गया उस कोच के डायरेक्शंस को फॉलो करते, कोच का नाम तो वैसे ही बन गया राइट। सो बस वही है कि आप एज अ ऑकल्ट कंसल्टेंट आप सही डायरेक्शन में देखना शुरू कर दो, बस बाकी भगवान रास्ते खुद ही बताना शुरू कर देगा। अगर आप डिजर्विंग हो, आपकी मेहनत सही है, आई डोंट सी यू फॉलिंग बैक इन एनी सिचुएशन। तो मतलब ऑकल्ट सर की किसके लिए है, किसका स्पेसिफिक है, तो वो भी तो एक वही होता है ना कि नहीं, वो तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, आपको कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा आता है, लगता है। मतलब कोई कर सकता है ऑकल्ट की, कोई नहीं, यू नो, लाइक आगे। ये मेरे को बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं ये बोलता हूँ कि कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन से जो ये बताते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मोबाइल नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशन से जो आप ले लो तो आप अच्छे से कर सकते हो फिर ठीक क्योंकि मैंने ही ऐसे ही किया है इसके लिए। नहीं सर, हमारा कुछ तो है कि वी आर कनेक्टेड टू यू, यू नो, आपसे कनेक्शन हुआ है तो कुछ तो करेंगे। श्योर। Thank you. Done. Anyone with any question? Joe, you raised hand and then your hand was down. Anyone else with any question? हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि सर रिजल्ट आने में कितना टाइम, आपने बोला 3 से 6 महीना, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर दिया। नहीं देखो, मोबाइल नंबर के केस में तो यार मैंने देखा हुआ है कि 1.5 से 2 महीना हम लोग बोलते हैं, मतलब लोगों को रिजल्ट आए हैं, ठीक है, बट 3 महीना तो हम लोग को है ना सेफ्टी के हिसाब से बोल के रखना पड़ता है। बट रादर देन मी स्पीकिंग ऑन अबाउट रिजल्ट, आई मीन आप ही के कलीग हैं और आप उन लोगों से पूछ सकते हो उनको रिजल्ट कितने देर में मिला है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। किसने किया है ऑलरेडी मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स इस बैच? हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ सर, रिजल्ट्स तो ऑफ कोर्स वो वैरी भी करता है जैसे आपने बताया, लेकिन हमने जो देखा है ना सर, ऑब्जर्व किया है, वो विद इन अ वीक आल्सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इन द सेंस, अगर मान लीजिए कि आप इफ यू हैव एनी कॉम्बिनेशन व्हिच एक्चुअली इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, सो इफ यू रिमूव दैट, द पर्सन, you know, when he took his new number,
from that day, within a week, he started feeling the, seeing differences, positive differences, I mean. तो यहाँ तक हम लोग ने देखा है सर उसको. सर एक्चुअली मेरा हुआ था, जो लास्ट टाइम आपसे बात हुआ ना अभी, कि जब आपने बताया था कि नंबर चेंज करने के लिए, द डे दैट सिम कार्ड रिसीव्ड एट माय होम, उस दिन मेरा फिर सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था, और वही जॉब 2 महीने के बाद मुझे लगा, मतलब उसी का ऑफर लेकर अभी मैं मुंबई में वापस आ गया हूँ. बट सर वो 0 वाला जब आपने बता दिया ना, फिर अगेन तो नहीं, मैंने कहा रहा, वो तो डेस्टिनी है यार. देखो आपका इंटेंशन उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, जब आपने मेरे से बात करी थी, आपका इंटेंशन वाज टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर. और हमारा फोकस क्या होता है, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि इस मोमेंट में आपको चाहिए क्या. तो आपने जॉब बोला, किसी ने हेल्थ बोला, किसी ने पैसा बोला, किसी ने शादी बोली, किसी ने ना लव अफेयर का स्टेटमेंट बोल दिया. तो उस टाइम पे जो मैनिफेस्टेशन है, मैं नंबर वो स्पेसिफिक दूंगा कि सारे ले ले, है ना, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ऐसा भी ले ले, वैसा भी ले ले. ऐसे नहीं कर सकते, तो वो रिजल्ट नहीं हुआ. राइट, करेक्ट ना संदीप? नहीं सर, अभी सर इसमें एक्चुअली एक ट्विस्ट ऐसा हुआ कि जैसे मैं मतलब अभी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा ना, मतलब एक प्रोफेशनल वे पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह, या फिर जैसे जन्म पत्र हम लोग देते हैं कस्टमर्स को, तो उसको प्रॉपर एक अपने नाम के साथ फॉर्मेट में लगाकर वगैरह. तो अभी उसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मैंने उसमें जो 00 वाला जो नंबर है, जो नया वाला नंबर लिया था, जिसमें 9930 393500, तो अभी उसमें से 00 आ गया. तो फिर मैं वैसे ही थोड़ा सा एक ना, मतलब कहते हैं, अभी हिचकिचाहट हो रही कि मैं उसके प्रिंट के लिए दूं या नहीं दूं, या नहीं. अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा क्लास खत्म होने दे, है ना. क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको पब्लिकली एड्रेस करूं कि आपका बिजनेस ज्योतिष का है और ये स्पेसिफिक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब इनको कौन से कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए ताकि अपने बिजनेस में ही अच्छा कर सके नंबर्स में. तो ये सवाल आप ही लोग, सब लोग मिलकर उसका आंसर दोगे कि ये कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, ये 3 नंबर और ये 2 नंबर वाली चीजें यूज करो, और ये उसका उपाय. ऐसे अपन ऐसे क्लास में डिस्कस करनी, ये वाला डिस्कशन लेने वाला हूं मैं क्लास में. तो आप ही लोगों के सवाल होंगे और आप ही सब लोग मिलकर उसका जवाब देने वाले हो. लास्ट डे पे अपन यही रखने वाले हैं. कल से शुरू कर दीजिए प्लीज. नहीं यार, थोड़ा टाइम दो मेरे को. मैं भी आज ही आया हूँ. ठीक सर. Okay, चलो. So shall we end the class then? Shall we end the session then? Any question, any doubt, any query which you people want to ask? Sir, I think I'll mail you something today. ठीक है. Today night, okay? Sir, when is the next class? नेक्स्ट हम लोग है ना, मैं ये प्लान कर रहा हूँ बिकॉज 4-5 फ्रॉम आवर ग्रुप ओनली हैव, पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप हैव रिक्वेस्टेड मी टू स्टार्ट द कोर्स लेट नेक्स्ट वीक. ठीक है. सो आई एम प्लानिंग इट टू स्टार्ट बिटवीन, हाँ, आफ्टर संक्रांति रादर. और संक्रांति शायद 14 तारीख को है. 17 से वी कैन स्टार्ट ना सर, नेक्स्ट मंडे प्लान करते हैं. मैं देखता हूँ, या तो संक्रांति को एक क्लास ले लेंगे इंट्रोडक्शन वाला 14-15 तारीख में, और फिर उसके बाद वाली क्लास से ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे क्लास करेंगे. और टाइम का तो कोई लिमिट है नहीं, आप सब लोग जानते हो. इट कैन बी 3 to 6 days, 5 days, whatever it goes. So that will be there. ठीक है. So we are not starting officially on 10th. हाँ 9-11. Time is 9 to 11. तो फेब में फिनिश हो जाएगा ना अपना, आई मीन जैन में फिनिश हो जाएगा. जैन में फिनिश हो जाएगा यार. ये कोर्स लंबा नहीं है. ठीक है. ठीक है then. Shall we end then? Thank you sir. Thank you. Looking forward to the class. Thank you so much. Yes, very much. I am also looking for active participation. Okay, people who are interested, please join as fast as possible. Okay. Yes sir. We can quickly go to next level. Okay. Chalo then. Good night. Take care all of you. Be safe. Good night. Good night. Thank you so much. Good night, Thank you. everyone. Good night. Good night.